ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का आयोजन दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर होगा। इसमें आप विधायक की कथित खरीद फरोख्त मामले को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली में बीजेपी की ओर से हो रही सरकार गिरने की कोशिश को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई सीबीआई की रेड पर भी चर्चा करते हुए बीजेपी के कथित प्रयासों की निंदा की गई। फिलहाल सीएम केजरीवाल ने आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें आप नेता के खिलाफ जांच एजेंसियां की कार्रवाई को लेकर विधायक के कथित तौर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। पीएसी बैठक के बाद संजय सिंह ने बताया कि मौजूदा घटनाक्रम में बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि 4 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए 20 करोड़ की पेशकश की गई। वहीं अगर वो अपने साथ अन्य विधायकों को लेकर आते हैं तो उन्हें 25 करोड़ की पेशकश की गई है। ऐसे में बीजेपी का साथ नहीं देने पर उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और सीबीआई और ईडी का सामना करने की धमकी भी दी गई है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। बता दें कि दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। इसको लेकर विधायक दल की बैठक भी बुलाई है और उस पर चर्चा भी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। उन्होंने बुधवार को ही बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है। विजय सिन्हा की गिनती बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती है। पिछली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें इस फैसले पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विजय सिन्हा विधायक दल के नेता होंगे और सम्राट चौधरी विधान परिषद में हमारे नेता होंगे। विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं। बीजेपी के इस फैसले को भूमिहार समुदाय को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बिहार में चर्चा है कि भूमिहार समुदाय बीजेपी से नाराज है। बोछा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत से ये बात पुख्ता होती दिखाई दे रही है। ऐसे में इस समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने नेता विपक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई है। इससे पहले बुधवार को विजय कुमार सिन्हा ने सत्तारूढ़ महागठबंधन द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नाराजगी जताने के बाद सदन में स्पीकर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के शुरू होते ही उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के बाद दोपहर को 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी थी। इससे पहले उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के बजाय सदन की आगे की कार्रवाई वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र नारायण यादव द्वारा संचालित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि बहुमत का सम्मान करते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हिमाचल की जनता से आज आम आदमी पार्टी की दूसरी बड़ी गारंटी का ऐलान करेंगे। दोनों नेता आज ऊना में दिखेंगे। आपको बता दें उनका यह दौरा 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पर पड़ी सीबीआई की रेड के बाद हो रहा है। रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने सोमवार और मंगलवार को गुजरात का दौरा किया था। सीबीआई छापे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, वहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। मनीष सिसोदिया और भगवत मान गुरुवार दोपहर 1:30 बजे ऊना के एक फार्म हाउस में प्रदेश के लिए दूसरी गारंटी की घोषणा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के बाद अब केजरीवाल ऊना में प्रदेश की जनता को दूसरी गारंटी देंगे। इन दिनों आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं ने 17 अगस्त को शिमला में प्रदेश की जनता के लिए पहली गारंटी की घोषणा की थी। सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा से जुड़ी 5 गारंटी दी थी। इनमें फ्री शिक्षा, स्कूल का ढांचा सुधरने और फीस पर लगाम लगाने और शिक्षा के खाली पद भरने तक की घोषणाएं शामिल हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पार्टी ने हिमाचल की जनता से जो वादे किए थे उसे पीछे नहीं हटेगी।
प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने पार्टी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया हिमाचल में आ रहे हैं, अब बीजेपी उनको हिमाचल में आने से रोक कर बताए। ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां पर आज उनका दौरा है, मनीष सिसोदिया और भगवत मान का दौरा है वहां पर, जिसके साथ ही तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं और साथ ही वो बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी वहां पर लीड रोल कर रही है। तो नजर डालते हैं अगली खबर पर। जोधपुर के कमला नेहरू कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का माहौल अब हर जगह दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कॉलेज कैंपस में जाकर कैंपेन करने के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प भी हो रही है। कई जगह विरोधी नारों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कुल मिलाकर छात्र संघ चुनाव अपनी पूरी रंगत में आ गए हैं। दरअसल जोधपुर के कमला नेहरू कॉलेज में आज एक मामला सामने आया है, जहां कॉलेज परिसर के भीतर एबीवीपी की समर्थन छात्राओं ने एनएसयूआई का समर्थन कर रहे एक सरपंच के बाल खींचकर उस पर हाथ भी उठा दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। एबीवीपी समर्थक लड़कियां फिर भी नहीं रुकी और एक युवक को पकड़कर बाल खींचने लगी, जिसके बाद दोनों संगठनों के समर्थक आपस में उलझ गए और छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष के प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी अपने अन्य प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ सुबह कॉलेज पहुंचे थे। यहां पर एबीवीपी से अलका और काजल समेत अन्य छात्राओं भी मौजूद थी। इस दौरान इन लड़कियों ने एनएसयूआई के कैंडिडेट और उनके समर्थकों से सवाल कर वहां मौजूद एनएसयूआई के समर्थक रजलानी सरपंच पारस गुज्जर ने गर्ल से ये कह दिया कि पार्टी आपको सिखा कर भेजती है, क्या सवाल करना है। इस बात को लेकर लड़कियां नाराज हो गई और उसे उलझ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर विवाद का मामला सामने आया है, किस तरह से दो पक्षों के बीच लगातार विवाद हो रहा है और पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 3 साल की बच्ची की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। वहीं एक महिला वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें कि उसका चंडीगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची की मौत 9 अगस्त को हुई थी। पीजीआई चंडीगढ़ ने अब इस बात की पुष्टि की है कि इस बच्ची की मौत स्वाइन फ्लू से हुई थी। इसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि यमुनानगर के एक सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया था कि जिस महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है उसकी उम्र 43 साल है। वो पहले से हार्ट की मरीज है। उसका इलाज चंडीगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू से जिस बच्ची की मौत हुई थी उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल से पीजीआई रेफर किया गया था। वो बच्ची काफी दिनों से बुखार, खांसी, जुकाम से परेशान थी। सिविल सर्जन के मुताबिक बच्ची और महिला के परिजनों में अभी कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि दोनों स्वाइन फ्लू की चपेट में कैसे आए और कब आए। इस बात की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल जो हरियाणा के यमुनानगर में स्वाइन फ्लू से एक बच्ची की मौत हुई है, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का आयोजन दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर होगा। इसमें आप विधायक की कथित खरीद फरोख्त मामले को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली में बीजेपी की ओर से हो रही सरकार गिरने की कोशिश को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई सीबीआई की रेड पर भी चर्चा करते हुए बीजेपी के कथित प्रयासों की निंदा की गई। फिलहाल सीएम केजरीवाल ने
आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें आप नेता के खिलाफ जांच एजेंसियां की कार्रवाई को लेकर विधायक के कथित तौर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। पीएसी बैठक के बाद संजय सिंह ने बताया कि मौजूदा घटनाक्रम में बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि 4 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए 20 करोड़ की पेशकश की गई। वहीं अगर वो अपने साथ अन्य विधायकों को लेकर आते हैं तो उन्हें 25 करोड़ की पेशकश की गई है। ऐसे में बीजेपी का साथ नहीं देने पर उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और सीबीआई और ईडी का सामना करने की धमकी भी दी गई है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। बता दें कि दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। इसको लेकर विधायक दल की बैठक भी बुलाई है और उस पर चर्चा भी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। उन्होंने बुधवार को ही बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है। विजय सिन्हा की गिनती बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती है। पिछली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें इस फैसले पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विजय सिन्हा विधायक दल के नेता होंगे और सम्राट चौधरी विधान परिषद में हमारे नेता होंगे। विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं। बीजेपी के इस फैसले को भूमिहार समुदाय को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बिहार में चर्चा है कि भूमिहार समुदाय बीजेपी से नाराज है। बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत से ये बात पुख्ता होती दिखाई दे रही है। ऐसे में इस समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने नेता विपक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई है। इससे पहले बुधवार को विजय कुमार सिन्हा ने सत्तारूढ़ महागठबंधन द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नाराजगी जताने के बाद सदन में स्पीकर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के शुरू होते ही उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के बाद दोपहर को 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी थी। इससे पहले उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के बजाय सदन की आगे की कार्रवाई वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र नारायण यादव द्वारा संचालित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि बहुमत का सम्मान करते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हिमाचल की जनता से आज आम आदमी पार्टी की दूसरी बड़ी गारंटी का ऐलान करेंगे। दोनों नेता आज ऊना में दिखेंगे। आपको बता दें उनका यह दौरा 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पर पड़ी सीबीआई की रेड के बाद हो रहा है। रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने सोमवार और मंगलवार को गुजरात का दौरा किया था। सीबीआई छापे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, वहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। मनीष सिसोदिया और भगवत मान गुरुवार दोपहर 1:30 बजे ऊना के एक फार्म हाउस में प्रदेश के लिए दूसरी गारंटी की घोषणा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के बाद अब केजरीवाल ऊना में प्रदेश की जनता को दूसरी गारंटी देंगे। इन दिनों आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं ने 17 अगस्त को शिमला में प्रदेश की जनता के लिए पहली गारंटी की घोषणा की थी। सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा से जुड़ी 5 गारंटी दी थी। इनमें फ्री शिक्षा, स्कूल का ढांचा सुधरने और फीस पर लगाम लगाने और शिक्षा के खाली पद भरने तक की घोषणाएं शामिल हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पार्टी ने हिमाचल की जनता से जो वादे किए थे उसे पीछे नहीं हटेगी। प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने पार्टी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया हिमाचल में आ रहे हैं, अब बीजेपी उनको हिमाचल में आने से रोक कर बताए। ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां पर आज उनका दौरा है, मनीष सिसोदिया और भगवत मान का दौरा है वहां पर, जिसके साथ ही तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं और साथ ही वो बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी वहां पर लीड रोल कर रही है।
तो नजर डालते हैं अगली खबर पर। जोधपुर के कमला नेहरू कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का माहौल अब हर जगह दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कॉलेज कैंपस में जाकर कैंपेन करने के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प भी हो रही है। कई जगह विरोधी नारों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कुल मिलाकर छात्र संघ चुनाव अपनी पूरी रंगत में आ गए हैं। दरअसल जोधपुर के कमला नेहरू कॉलेज में आज एक मामला सामने आया है, जहां कॉलेज परिसर के भीतर एबीवीपी की समर्थन छात्राओं ने एनएसयूआई का समर्थन कर रहे एक सरपंच के बाल खींचकर उस पर हाथ भी उठा दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। एबीवीपी समर्थक लड़कियां फिर भी नहीं रुकी और एक युवक को पकड़कर बाल खींचने लगी, जिसके बाद दोनों संगठनों के समर्थक आपस में उलझ गए और छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष के प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी अपने अन्य प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ सुबह कॉलेज पहुंचे थे। यहां पर एबीवीपी से अलका और काजल समेत अन्य छात्राओं भी मौजूद थी। इस दौरान इन लड़कियों ने एनएसयूआई के कैंडिडेट और उनके समर्थकों से सवाल कर वहां मौजूद एनएसयूआई के समर्थक रजलानी सरपंच पारस गुज्जर ने गर्ल से यह कह दिया कि पार्टी आपको सिखा कर भेजती है, क्या सवाल करना है। इस बात को लेकर लड़कियां नाराज हो गईं और उसे उलझ गईं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर विवाद का मामला सामने आया है, किस तरह से दो पक्षों के बीच लगातार विवाद हो रहा है और पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 3 साल की बच्ची की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। वहीं एक महिला वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें कि उसका चंडीगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची की मौत 9 अगस्त को हुई थी। पीजीआई चंडीगढ़ ने अब इस बात की पुष्टि की है कि इस बच्ची की मौत स्वाइन फ्लू से हुई थी। इसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बता दें कि यमुनानगर के एक सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया था कि जिस महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है उसकी उम्र 43 साल है। वो पहले से हार्ट की मरीज है। उसका इलाज चंडीगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू से जिस बच्ची की मौत हुई थी उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल से पीजीआई रेफर किया गया था। वो बच्ची काफी दिनों से बुखार, खांसी, जुकाम से परेशान थी। सिविल सर्जन के मुताबिक बच्ची और महिला के परिजनों में अभी कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि दोनों स्वाइन फ्लू की चपेट में कैसे आए और कब आए। इस बात की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल जो हरियाणा के यमुनानगर में स्वाइन फ्लू से एक बच्ची की मौत हुई है, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मुंबई में स्थित 5 सितारा ललित होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने बुधवार को गुजरात के वलसाड जिले से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि पुलिस अधिकारी के मुताबिक सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने सहार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक फोन करने वाले शख्स को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। बता दें कि वलसाड पुलिस के विशेष अभियान समूह ने 2 आरोपियों को पकड़ने में मुंबई पुलिस की मदद की। वलसाड एसओजी के उप निरीक्षक के मुताबिक दोनों को बुधवार को तड़के करीब 3 बजे वलसाड के वापी कस्बे से पकड़ा गया। दोनों की पहचान विक्रम सिंह और यशु सिंह के रूप में की गई है। बता दें कि दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार में रहने वाले हैं और वर्तमान में वापी में रहते हैं। एलजी राठौड़ ने कहा कि दोनों आरोपी बिहार से हैं और वापी में छोटे मोटे काम करते हैं। जल्द पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी और इस पर उन्होंने विचार साझा किया। फिर यशु सिंह ने अपने सिम कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खोज की और मुंबई के ललित होटल के लैंडलाइन नंबर पर फोन करके ये धमकी दी।
बता दें कि इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही थी। बता दें कि जल्द पैसा कमाने के चक्कर में दोनों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में घुसी खोरी और भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लगातार आम जनों को प्रताड़ित कर उनसे काम करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। परदेसी पुरा थाना परिसर में ही पीड़ित और उसके परिजनों से पैसे की मांग करने वाली भ्रष्ट पुलिस कांस्टेबल अनीता सिंह को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला परदेसपुरा थाने में पारिवारिक आपसी विवाद को लेकर पीड़ित पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। मामले में पीड़ित पत्नी की जमानत के एवज में थाने में पदस्थ कांस्टेबल अनीता सिंह ने रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायतकर्ता के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए महिला कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि रिश्वत के मामले में महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाने में ये रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत मामले में कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। किस तरह से मांग की गई थी, आपसी विवाद को लेकर यह विवाद हुआ था। 5,000 की मांग की गई थी, जमानत दिलाने के नाम पर यह मांग की गई थी। फिलहाल महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में डेंगू का कहर ने प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में 1200 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जबकि 2 महीने में ही 6 लोगों की जान डेंगू से चली गई है। हर रोज बस्तर में 3 से अधिक मरीजों के मिलने की पुष्टि हो रही है। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। आपको बता दें डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले महीने आपको बता दें कि निचली बस्तियों में दवा का छिड़काव और तमाम कोशिशों के बावजूद भी लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही डेंगू से मौत के भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल डेंगू के कई मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से उन्हें समय पर प्लेटलेट्स नहीं मिलने पर प्लेटलेट्स कम होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए लगातार विभाग की टीम प्रयास कर रही है और डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए नए पैंतरे भी प्रशासन के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। लेकिन हर दिन डेंगू के मरीज सामने आने से विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार डेंगू बढ़ता जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। बस्तर में भी डेंगू का कहर जारी है। जानलेवा बन चुका है यहाँ पर डेंगू। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2 महीने में ही 1200 मरीज की पुष्टि हुई थी डेंगू के। आपको बता दें कि 6 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है डेंगू के लार्वा को खत्म करने की। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली की एक कोर्ट में कुतुब मीनार की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने वाली एक याचिका का बुधवार को विरोध किया। बता दें कि एएसआई ने कहा कि यह हस्तक्षेप याचिका निराधार है और इसमें कोई कानूनी तर्क नहीं है। कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि हस्तक्षेप करने वाला कुतुब मीनार संपत्ति पर स्थित कथित मंदिर परिसर में भगवान की प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना की अपील करने वालों में एक आवश्यक पक्ष है। कोर्ट में 9 जून को दायर याचिका में दावा किया गया है कि कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह संयुक्त प्रांत आगरा के उत्तराधिकारी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में कई संपत्तियों के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जिन संपत्तियों का स्वामित्व है उसमें कुतुब मीनार शामिल है। एएसआई ने कहा कि मौजूदा अपील में कोई भी अधिकार तय करने के लिए ये याचिका पर्याप्त नहीं है और हस्तक्षेप करने वालों ने दिल्ली और उसके आसपास की जमीनों पर मालिकाना हक दावा 1947 से अभी तक किसी कोर्ट में नहीं किया गया है। एएसआई ने कहा कि क्योंकि वापसी या स्वामित्व के लिए मुकदमा दायर करने का समय कई दशक पहले गुजर चुका है। स्वामित्व का दावा और उनकी संपत्ति में हस्तक्षेप पर निषेधाज्ञा पाने के अधिकार देरी के सिद्धांत के तहत समाप्त हो चुका है। तमाम बातें सामने आ रही है वहां से। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि गुजरात में जहरीली शराब की त्रासदी के 1 महीने बाद जिले के चप्पड़ गांव के एक परिवार ने दावा किया है कि देशी शराब पीने के बाद उनके बेटे की आंखों की रोशनी
धुंधली हो गई है। ताजा मामला ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी ग्राम पंचायत प्रमुख ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में देसी शराब की इकाइयां और ठिकाने बढ़ रहे हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। जुलाई में अहमदाबाद और बोटाद जिले में अवैध शराब में सेवन से 49 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हम दोनों आरोपों की जांच कर रहे हैं। चपड़गांव के परमार परिवार से शिकायत मिलने पर हमने सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, जहां युवा भौमिक परमार ने धुंधली दृष्टि के लिए चिकित्सक उपचार किया था। यदि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है तो कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही है। आगे उपायुक्त ने यह भी कहा है कि परमार परिवार ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि भूमिक को लंबे समय से दृष्टि संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसी बीच भूमिक की मां कोकिलाबेन परमार का वीडियो क्लिप पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर युवाओं से शराब छोड़ने की अपील कर रहा है। उन्हें शिकायत करते हुए देखा जा सकता है कि पिछले हफ्ते उसके बेटे ने गांव की मान ने देशी शराब पी थी और अगले ही दिन उसे धुंधली दृष्टि का सामना करना पड़ा और उसे वडोदरा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। अब उनका इलाज बाहरी मरीज और निर्धारित दवाओं की तरह किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कमल राष्ट्रीय।